नमस्कार मित्रों। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को ट्रांस्केई दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वह एक दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने रंगभेद शासन के विरोध में 20 साल जेल में बिताए। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अलगाव को खत्म करने में मदद के लिए उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए उन्हीं के कुछ विचार सुनते हैं। यह सदैव असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा ना हो जाए। शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है तो वह उसके दिमाग में चली जाती है। यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल तक जाती है। पैसे से सफलता नहीं मिलेगी, इसे बनाने की आज़ादी से सफलता मिलेगी। कोई जुनून नहीं है कि कोई छोटा मोटा खेलता हुआ पाया जाए एक ऐसे जीवन के लिए बचने में जो आप जीने में सक्षम नहीं हैं। पीछे से नेतृत्व करना और दूसरों के सामने रखना बेहतर है, खासकर जब आप जीत का जश्न मनाते हैं। जब अच्छी चीजें होती हैं, खतरा होने पर आप सबसे आगे होते हैं, तब लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे। जिस तरह से यह अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है उससे ज़्यादा किसी समाज की आत्मा का कोई रहस्योद्घाटन नहीं हो सकता। मैंने सीखा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर जीत है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता बल्कि वह है जो उस डर को जीत लेता है। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि और भी बहुत सी पहाड़ियाँ चढ़नी बाकी हैं। ऐसा कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को ही चुनौती देना है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल सदैव एक जबरदस्त संयोजन होता है। आज़ाद होने का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की आज़ादी का सम्मान करे और उसे बढ़ाए। जहां वैश्वीकरण का मतलब है, जैसा कि अक्सर होता है, कि अमीर और शक्तिशाली के पास अब गरीबों और कमजोरों की कीमत पर खुद को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए नए साधन हैं। सार्वभौमिक आज़ादी के नाम पर विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जब तक हमारी दुनिया में गरीबी, अन्याय और घोर असमानता बनी रहती है, हम में से कोई भी वास्तव में आराम नहीं कर सकता। अगर आप अपने दुश्मन से शांति बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन के साथ काम करना होगा, फिर वह आपका साथी बन जाता है। साहसी लोग शांति के लिए माफ करने से नहीं डरते। सबके लिए काम, रोटी, पानी और नमक हो। आज़ादी की राह कहीं भी आसान नहीं है और हम में से कई लोगों को अपनी इच्छाओं के पहाड़ पर पहुंचने से पहले बार बार मौत की छाया की घाटी से गुजरना होगा। मेरे देश में हम पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बनते हैं। हमारी मानवीय करुणा हमें एक दूसरे से बांधती है, दया या संरक्षण से नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में जिन्होंने भविष्य के लिए हमारी सामान्य पीड़ा को आशा में बदलना सीख लिया है। कोई भी आदमी या संस्थान जो मेरी गरिमा को लूटने की कोशिश करेगा वह हार जाएगा। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक शिक्षित ना हों। मुझे समाजवाद के अलावा समाज की किसी विशेष व्यवस्था से खुद को नहीं बांधना चाहिए। हिंसक हमले वाली हर महिला और लड़की के लिए हम अपनी मानवता को कम करते हैं। असुरक्षित यौन संबंध के लिए मजबूर हर महिला के लिए, क्योंकि पुरुष इसकी मांग करते हैं, हम गरिमा और गौरव को नष्ट कर देते हैं। आज़ादी तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि महिलाओं को सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त नहीं किया जाता। हर महिला जिसे सेक्स के लिए अपनी जान बेचनी पड़ती है, हम आजीवन कारावास की निंदा करते हैं, हम चुप रहते हैं और महिलाओं के खिलाफ साजिश करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।